हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब न्यूज़ ब्लॉग पे। तो आज हम लोग आ गए हैं सूरजपुर के पर्यटन केंद्र कर्क रेखा नदी के पास, और यहाँ पर भारत का बना हुआ कर्क रेखा है वो यहाँ पे उनका दर्शाया गया है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये मतलब ये जो रेखा है हमारे यहाँ भारत का नक्शा देखिएगा, ये है ना, ये रेखा आ रहा है, ये इसका ये देखिए भारत का नक्शा है, ये बीचों बीच पड़ा। अब इसको उठा के यहाँ हम रख दिए नक्शा, ये नक्शा यहाँ आ गया बड़ा नक्शा। अब यही रेखा देखिए यहाँ से गुजर रहा है, ये गुजरात में आता है, फिर मध्य प्रदेश में पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, और पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और त्रिपुरा मिजोरम में पड़ता है ना, त्रिपुरा यहाँ से पड़ता है। फिर ये छत्तीसगढ़ में देखिए कहाँ पड़ता है ना, ये छत्तीसगढ़ में लगा अपने राज्य में फिर पड़ेगा कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, है ना। अब छत्तीसगढ़ में यही रेखा कहाँ कहाँ पड़ा है इसको बताएं। कोरिया में है, मतलब कोरिया, ये सूरजपुर है ना, ये बलरामपुर, ये झारखंड चला। कोरिया में कहाँ पड़ा है? कोरिया थोड़ा सा पड़ा है, आया ना हम लोग का अभी जो बॉर्डर कोरिया जो आया है कोरिया से है ना, बॉर्डर वहीं से हम लोग के यहाँ से पड़ जाता है। यहाँ आपको ना थोड़ा गर्मी अलग होगा, अलग पड़ेगा गर्मी, ये मतलब समझ लीजिए एकदम बीचों बीच। बीचों बीच में ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट, हमारी जो पूरी पृथ्वी ग्लोब है ना, उसका ये सेंटर पॉइंट है, बीच है, बीचों बीच एकदम। तो यहाँ की खासियत क्या है देखिए, इस भूमध्य रेखा के जब नीचे आप आएंगे, है ना, इस भूमध्य रेखा के जब नीचे आएंगे तो इधर लोगों का जो रंग है मनुष्य का वो काला मिलेगा, करिया हम लोग के है ना, करिया मिलेंगे, जैसे नाइजीरिया है ना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इधर के लोगों को देखिएगा कि काले होते हैं। कारण क्या है, इधर ज्यादा सनलाइट पड़ता है ना, ज्यादा सनलाइट पड़ता है। और जैसे इस रेखा के ऊपर चढ़िएगा तो धीरे धीरे रंग क्या होगा, सफेद होता जाएगा, उजला होता जाएगा। इसलिए देखिएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन है ना, इधर के लोग एकदम सफेद होते हैं, देखिएगा एकदम दूध की तरह सफेद होते हैं। कहाँ के? इधर के लोग है ना। तो ये इसी रेखा के इधर के लोग काले, इधर गोरे। इधर ज्यादा ठंडा पड़ता है, मतलब धूप नहीं आता है, और इधर क्या होता है, ज्यादा धूप पड़ता है। तो वही है भूमध्य रेखा का मतलब, हम लोग अभी बीचों बीच में है। बात समझ में आया? ये ज्यादा काले हैं ना ज्यादा गोरे, हाँ। सावले। अच्छा बात थोड़ा अलग ये सब भारत में देखिएगा ना, ये काले हैं ना, ज्यादा काले हैं, है ना, मझोले हैं हम लोग, है ना। ये है, ये देखिए, ये इतने राज्यों को छू के चल रहा है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। अच्छा जो चांद लिखा हुआ है वहाँ पर, तो मतलब चांद नहीं कहाँ चांद लिखा है? चांद नहीं, वो हाँ वो ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है भाई, वो देश का वो प्लेस वो है वो अपने। दोस्तों ये नदी है, ऊपर में जो कर्क रेखा बना हुआ है उसके जस्ट बगल में ही है नदी, ये पुल है उसका। एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर है, ऐसे पर्यटन स्थल पर है जहाँ पे भूमध्य रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे है। और ऐतिहासिक इसलिए भी है ये जगह क्योंकि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले और खास करके यहाँ से जो कलकल करती हुई नदी बही है, उसके जस्ट बगल में ये कर्क रेखा है, जहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसकी खासियत क्या है देखिए, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके जानकारी, बहुत ही थोड़े समय में। ये आप देख रहे हैं पूरे दुनिया का ये हमारा ग्लोब है, नक्शा है, मानचित्र है। और इस मानचित्र में आप अगर देख पा रहे हैं कैमरामैन के माध्यम से, ये आप एक लकीरें दिखाई दे रही हैं, ठीक इस ग्लोब में, इस मानचित्र में सीधे मतलब बीच में दिखाई दे रही है। ये ऐसे करती हुई गुजरी है, देखिएगा, ये एक कर्क रेखा कहलाता है। और ये जो रेखा गुजरी है कई देशों को छूती हुई है इसमें, है ना। तो इसमें आप देखेंगे 11 देशों को छूता हुआ इस तरह से जब ये आता है तो यहाँ पे भारत का नंबर आता है। भारत का नक्शा अगर थोड़ा जूम करके आप देखें कैमरामैन के माध्यम से, तो भारत के बीचों बीच में जो है कर्क रेखा गुजरी हुई है। अब मैं अब इस नक्शे को मैं बड़े नक्शे में दिखलाना चाहूँगा। ये नक्शा बगल में, इसको मैं यहाँ से फोकस करता हूँ, आप इधर आइए। ये आप देख रहे हैं हमारे भारत का मानचित्र है, और वही रेखा जब यहाँ गुजरती है तो आप देखेंगे गुजरात को छूती हुई निकल रही है, मध्य प्रदेश को छूती हुई, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को।
अब इसकी सबसे बहुत ही सटीक और खास बात मैं आपको बता दूं। आप जैसे देखेंगे, अगर हम इस पृथ्वी के मानचित्र पर, अगर विश्व के मानचित्र पर अगर हम देखें, तो ये इस कर्क रेखा के अगर ऊपर की ओर आप देखेंगे तो इधर के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सनलाइट कम पड़ता है, इसलिए जो है इधर के लोग रंगों, जो हमारा शरीर का रंग होता है, वो चमड़े का जो रंग होता है वो गोरे रंग के मिलेंगे आपको। और इधर के जो लोग होते हैं ये जो है काले रंग के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे भारत में, ये अगर भारत में आप देखेंगे तो ये भारत के नक्शे में आप जैसे ही इस रेखा के नीचे और जाएंगे, जैसे हमारा तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है ना, ये इधर के लोगों का जो है ना, देखिएगा रंग जो होता है ना, वो सांवला होता है, काले रंग के होते हैं। इसलिए क्योंकि जो सनलाइट होता है, सूर्य की प्रकाश की किरणें इधर तेज पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का जो रंग होता है लोगों का काला होता है। और जैसे जैसे अगर आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो इधर के लोगों का जो रंग होता है, अधिकांश जो है सनलाइट कम होने के कारण जो है रंग जो है गोरा होता है। तो ये इसकी खासियत है। तो आज हम लोग पर्यटन स्थल कर्क रेखा जो सूरजपुर जिले के यहाँ पे स्थित है, आप सभी ये छोटी सी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए, आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी और पूरे दुनिया के लोगों के लिए भी ऐतिहासिक जगह का जो है जानकारी आप लोगों को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद BM न्यूज़ इंडिया। इधर थोड़ा सा नदी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये देखिए यहाँ का ये जीवन रेखा है, ये नदी है। आप समझते हैं कि जल ही जीवन है, और ये नदी नहीं, ये इस प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी इस नदी का पानी अन्य प्रदेशों के लोगों को मिलता है। और अभी देखिए बरसात के ख़त्म होने के बाद अब गर्मी का जो दिन आ गया है, इसमें भी आप देखेंगे इस नदी में पानी जो है पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पे जनजीवन इस पानी से, इस नदी जीवन रेखा से, क्या नाम है नदी का? यहाँ प्रभावित होते हैं। और ये इस महान नदी, ये नदी जो है महान नदी के नाम से प्रसिद्ध है। ये ठीक कर्क रेखा के यहाँ पे लगी हुई है। और ये इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इस नदी का उद्गम स्थल ठीक लोगों की जानकारी के अनुसार अभी थोड़ा सा मुझे भी स्मरण में नहीं है, उसको आप लोग को बताएंगे किसी अगले एपिसोड में। पर आप ये बहुत ऐतिहासिक जगह पर, लेकिन ये जा करके मिलता है डेहरी और सोन विहार, जिससे सोन नदी से। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको। और बहुत ही मनोरम दृश्य है, यहाँ का स्थल है। गर्मी के दिनों में भी और सभी मौसम में यहाँ लोग आते हैं। दोस्तों यही वो नदी है, अभी बता रहे थे जो वहाँ पर से, क्योंकि अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। और यहाँ पर ये नदी बहुत ही बड़ा नदी है, दिख रहा होगा, इसमें गाड़ियाँ भी चल रही हैं। और हमारे दादाजी उधर जा रहे हैं अभी, और इस नदी का ये जो है